फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भरतिया और आज हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 3 मार्च और 4 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज यूएस कोविड-19 का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है? जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश बिकेम दी लार्जेस्ट रेसिपिएंट कंट्रीज ऑफ द यूएस कोविड-19। अब बात बांग्लादेश की तो हमें पता होना चाहिए द कैपिटल ऑफ द बांग्लादेश इज द कोलंबस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस कंपनी के सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? जैसा कि हम जानते हैं द भारत पे कंपनीज को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। अश्विन ग्रोवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जैसा कि हम जानते हैं द संजय पांडे वाज अपॉइंटेड एज द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ द मुंबई महाराष्ट्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विश्व नागरिक दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं द वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेशन ऑन द 1 मार्च। और इसी के साथ हमें इसकी थीम भी याद रखना है। द थीम इज द सिविल डिफेंस एंड द मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पॉपुलेशन इन द फेस ऑफ द डिजास्टर्स एंड द क्राइसिस, रोल ऑफ वॉलंटियर्स एंड फाइट अगेंस्ट द एपिडेमिक्स। आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा एवं प्रबंधक स्वयं सेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई की जानी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है थीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चौधरी ने ISF विश्व कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? जैसा कि हम जानते हैं द गोल्ड मेडल डिड द सौरभ चौधरी वन इन द ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किस देश को यूरोपीय संघ में शामिल होने की मंजूरी मिली है? जैसा कि हम जानते हैं द यूरोपियन कंट्री गॉट द अप्रूवल टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किसने राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वमन का उद्घाटन किया? जैसा कि हम जानते हैं द रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द आरोग्य वनम एट द राष्ट्रपति भवन, रामनाथ कोविंद। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, US, EU और UK ने स्विफ्ट से किस देश के चुनिंदा बैंकों को हटाने का फैसला किया है? जैसा कि हम जानते हैं द US, EU and the UK decided to remove the select banks of the country from the SWIFT is the Russia. Now question number 10, किस राज्य ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की? जैसा कि हम जानते हैं द तमिलनाडु स्टेट लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर द स्ट्रीट एनिमल, तमिलनाडु। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? जैसा कि हम जानते हैं द चाइना कंट्री लॉन्च द 22 सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस विद द लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट्स। अब बात चाइना की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ द चाइना इज द बीजिंग एंड द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना इज द शी जिनपिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब किंग्स में IPL 2022 के लिए किसे अपना नया कप्तान नामित किया गया? जैसा कि हम जानते हैं The Mayank Agarwal Kings named their new captain for the IPL 2022 Punjab Kings. Now question number 13, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? जैसा कि हम जानते हैं फ्यूचर रक्षित रक्षिता या भविष्य रक्षित रक्षिता रखा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, नेपाल की संसद ने कितने मिलियन अमेरिकी सहायता कार्यक्रम मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन को मंजूरी दी? जैसा कि हम जानते हैं $500 million टू द नेपाल्स पार्लियामेंट अप्रूव्ड द मिलियन US एड फॉर द प्रोग्राम मिलेनियम चैलेंजेस कॉर्पोरेशन टू द नेपाल्स पार्लियामेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? जैसा कि हमें पता है कि वियतनाम विल द 31st साउथ एशियन गेम्स बी हेल्ड एट द वियतनाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 46वां सिविल रेखा दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं 2 मार्च को हाल ही में सिविल दिवस मनाया गया है, सिविल रेखा दिवस, और सिविल अकाउंट्स डे सेलिब्रेट किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, BSES ने किस शहर में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया? जैसा कि हमें पता है द दिल्ली सिटी BSES has launched the India's first smart managed electric vehicle charging station. Now question number 18, लॉन्च पुस्तक द मिलेनियम योगी के लेखक कौन है? जैसा कि हमें पता है
दीपम चटर्जी इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द मिलेनियम योगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य की पुलिस ने ई चिट्ठा नामक पोर्टल लॉन्च किया? जैसा कि हमें पता है, द दिल्ली स्टेट्स पुलिस लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड ई चिट्ठा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 3वें स्टेडाइज मेमोरियल टूर्नामेंट ने 52 किलोग्राम वर्ग में नियत जरीम से कौन सा पदक जीता है? जैसा कि हमें पता है, स्वर्ण पदक जीता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, लॉन्च पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की लेखक कौन है? जैसा कि हमें पता है, द मिथिलेश तिवारी इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक उड़ान एक मजदूर बच्चा की। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन पुस्तक का विमोचन किया गया? जैसा कि हमें पता है, द तमिलनाडु स्टेट चीफ मिनिस्टर एम के सतलानी's ऑटोबायोग्राफी बुक द अंगेली ओरुवन was released। अब बात तमिलनाडु की, तो हमें पता होना चाहिए, द कैपिटल ऑफ द तमिलनाडु इज द चेन्नई। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल का खिताब किसने जीता है? जैसा कि हमें पता है, द दबंग दिल्ली वॉन द टाइटल ऑफ द प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 फाइनल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें। नाउ वी टॉक अबाउट द 4th मार्च 2022 करंट अफेयर्स। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, सूरत कुंड हस्तलिपि मेला कहाँ आयोजन किया गया? जैसा कि हमें पता है, हरियाणा में किया गया है। द हरियाणा वॉज द सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट मेला ऑर्गेनाइज। अब बात हरियाणा की, तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ द हरियाणा इज द चंडीगढ़ एंड द important CM of the हरियाणा इज द मिस्टर ठक्कर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, PNB हाउसिंग ने किस राज्य में वाटरशेड विकास परियोजना शुरू की है? जैसा कि हमें पता है, राजस्थान में की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 31वें दक्षिण एवं पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? जैसा कि हमें पता है, वियतनाम में किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने अपने पूरे राज्य को अंशात क्षेत्र घोषित किया? जैसा कि हमें पता है कि आसाम स्टेट डिक्लेयर्ड इट्स द एंटायर स्टेट इज द डिस्टर्ब्ड एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फरवरी 2022 में जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए रहा है? जैसा कि हमें पता है, 1.3 लाख करोड़ इज द जीएसटी कलेक्शन इन द February 2022। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 3वें स्टेट्स मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 81 किलोग्राम वर्ग में नंदिनी ने कौन सा पदक जीता? जैसा कि हमें पता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के पास 7 मिलियन सक्रिय डीमैट खाते हैं? जैसा कि हमें पता है, इंडिया कंट्री हैज 7 मिलियन एक्टिव डीमैट अकाउंट्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय मंत्रिमंडल में आयुष भारत डिजिटल मिशन योजना के अगले 5 वर्षों के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट किया गया? जैसा कि हमें पता है, 1600 CR। द यूनियन कैबिनेट रिप्रेजेंटेड द बजट ऑफ द 600 crores rupees for the next 5 years of the Ayushman भारत डिजिटल मिशन स्कीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हमें पता है, द 3rd मार्च वॉज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विश्व वन्य जीव दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया है? जैसा कि हमें पता है, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्वास करना। And the recovery key species for the ecosystem restoration is the theme of the World Wildlife Day 2022। Now question number 11, किस शहर में स्थित ट्विटॉन हेल्थ केयर के यूएस बेस्ड कैनेडी कंपनी का अधिग्रहण किया गया? जैसा कि हमें पता है, चेन्नई सिटी ट्रिटिवियन हेल्थ केयर एक्वायर्ड द यूएस बेस्ड कैनेडी कंपनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 2, नेस्कॉम ने किसके साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए दूसरे एआई गेम्स चेंजर्स पुरस्कारों की घोषणा की? जैसा कि हमें पता है, द माइक्रोसॉफ्ट इज द नेस्कॉम द अनाउंस द सेकंड एआई गेम्स चेंजर्स अवार्ड टू प्रमोट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 3, किस स्पेस एजेंसी ने NOAA के लिए रजिस्ट्रेशन ऑपरेशन एनवायरमेंट सैटेलाइट टी या GST-T लॉन्च किया? जैसा कि हमें पता है, नासा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 4, किसे 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? जैसा कि हमें पता है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को सम्मानित किया गया 150 मेगावाट का काम करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 5, भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया? जैसा कि हमें पता है, राजस्थान में किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 6, मीटी ने किसके साथ मिलकर एप स्केल अकादमिक कार्यक्रम के तहत 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करेगा? जैसा कि हमें पता है कि हाल ही में द गूगल मीटी विल ट्रेन द 100 इंडियन स्टार्टअप्स अंडर द एप स्केल्स एकेडमी प्रोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 7,
LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने, जैसा कि हमें पता है TS रामकृष्णन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 98 सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित कराई जाएगी, जैसा कि हमें पता है कानपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित कराई जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 एलटेंडी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के निदेशक अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, जैसा कि हमें पता है SN सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर है, जैसा कि हमें पता है कि द थर्ड रैंक ऑफ द इंडिया इन द वर्ल्डेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द बिलियन ईयर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। So guys, this is all about the today's important, the 3rd and 4th March important current affairs. I hope guys आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव, so प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। Stay tuned with the RFI tutors. Your support is our power. Thank you so much for watching this video. धन्यवाद।